हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे मैथ सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, एक क्लास 9 मैथमेटिक्स से जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी बोलते हैं बहुपद, आज उसकी जो एक्सरसाइज 2.2 है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखो, ये क्वेश्चन में जो फर्स्ट है इसमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपको एक पॉलिनोमियल्स दे रखा है, उसमें वैल्यू निकालनी है। किन पॉइंटों में निकालनी है? x=0, x=-1, x=2। अब आपको बता देते हैं कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको एक पॉलिनोमियल, ये जो आपको ये पॉलिनोमियल्स दे रखा है, इसको हम मान लेते हैं लेट p ऑफ x इक्वल्स टू, आपको क्या दे रखा है, ये जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है इसको हम लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा क्रम चेंज इसका कर लेंगे, जिसकी जो पावर बड़ी है उसको पहले लिख लेते हैं। मतलब कि जो माइनस के 4x² लिखा हुआ इसको थोड़ा पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना। फिर प्लस का 5x² है तो उसको +5x² लिख देंगे, प्लस 5x, उसके बाद 3। ठीक है ना, +3। अब ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे x=0 पे इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है बस स्टूडेंट्स, मुझे एट x=0, तो मुझे क्या करना है, जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे क्या करो, 0 को पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ 0, x के आपने 0 रख दिया। इसी तरीके से इधर भी जहां पे x है वहां पे 0 रख देंगे। तो 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 5 × 0 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये भी पूरा 0 हो जाएगा, प्लस कितना 3। तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, p ऑफ 0 = 3। ये हमारा हो गया आंसर। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट हो गया ये। अब इसका ये सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, सेकंड पार्ट यहाँ देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि p ऑफ x बराबर, हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस का 4x² प्लस का 5x प्लस 3, तो इसकी वैल्यू कितने में निकालिए, 8x कितने पे, -1। ठीक है ना। 8x -1 रखेंगे। तो जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे क्या कर दो, -1 रख दो। ठीक है ना। तो इससे क्या करेंगे, -4 × -1² प्लस 5 × -1 प्लस 3। ठीक है ना। अब देखो p ऑफ -1 इक्वल का साइन लगाएंगे, -4 -1² करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1। ये 5 देखो, -1 ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा, -5 और प्लस 3। यहाँ पे हम देखेंगे तो -4 -5 प्लस 3, इसको देखेंगे तो ये कितना, -9 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -9 और प्लस का 3, तो कितना रह जाएगा हमारे पास, p ऑफ माइनस की 1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास -6। ठीक है ना। इस तरीके से ये वैल्यू हम निकाल देंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से ये थर्ड पार्ट देखिए। यदि हमारे पास थर्ड में देखेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू मुझे दे रखा है -4x² प्लस का 5x प्लस 3। ठीक है ना। एट x इक्वल्स टू कितना, 2। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ जहां जहां x है वहां पे कितना, 2 को रख देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 और प्लस 3, राइट। तो p ऑफ 2 हो जाएगा हमारा, इक्वल्स टू -4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 4 प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा हमारा, प्लस का 3। ठीक है ना। तो p ऑफ 2 इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, -16 और प्लस 10 + 3 करेंगे 13। तो यदि हम देखेंगे 16 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है, तो -3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने पूरा कर दिया। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दे रखा है कि देखो, पहले ये बता दें आपको इसमें बोला क्या गया, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स, 4 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, उसमें आपको p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या बोला गया इसमें कि जैसे कि फर्स्ट आपको दे रखा है ये वाला p ऑफ y इक्वल का साइन यहाँ पे दिखाया है y² माइनस का y प्लस 1। आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने वैल्यू निकाली थी वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बार y की वैल्यू p ऑफ 0 है तो एक बार y की वैल्यू 0 रखनी है, एक बार y की वैल्यू आपको 1 रखनी है, एक बार y की वैल्यू आपको 2 रखनी है। इतने पॉइंटों पे आपको वैल्यू रख के इसका आंसर निकालना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मान लीजिए, क्वेश्चन कुछ भी मत मानो। ठीक है ना। अब यहाँ पे 8 y इक्वल्स टू 0, 8 y इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा इस तरीके से। तो जैसे हमने 0 पे लिया तो यहाँ पे देखो y का 0 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 1। ठीक है ना। अब हम p ऑफ 1 पे रख देंगे, यहाँ पे 1 पे रख देंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये हो गया मेरा p ऑफ 0 इक्वल्स टू कितना, मेरे 1 आ गया। इस तरीके से लिख दो 8, यहाँ पे क्या लिख दो, y इक्वल्स टू
एट वाई इक्वल्स टू 1, तो पी ऑफ 1 करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो y है कहाँ पे मेरा, ये इक्वेशन देखो 1 का स्क्वायर कर देंगे -1 और +1, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 1 माइनस का 1 और प्लस का 1, तो प्लस माइनस 1 कट जाएगा, तो पी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1, राइट। इसी तरीके से ये यहाँ पे हाँ लास्ट एट y इक्वल्स टू 2, कितने पे देखेंगे y इक्वल्स टू 2 पे देखेंगे, इस तरीके से ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा p ऑफ 2 इक्वल का साइन इसी में रखेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का 1, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2 और प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा ये प्लस का 3, तो ये क्या होगा p ऑफ 2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया आंसर, ये मेरा फर्स्ट का आंसर हो गया। इसी तरीके से हम देखेंगे सेकेंड को, सेकेंड हमारा क्या कह रहा है p ऑफ t, सेकेंड हमारा कह रहा है कि p ऑफ t इक्वल का साइन लगाया है, यहाँ पे कितना लिखा है उससे थोड़ा सा क्रम में बदल कर लो, ठीक है ना। सबसे बड़ी पावर को हम पहले लिखेंगे t की पावर 3 प्लस का 2t स्क्वायर प्लस का t और प्लस 2, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लो। यहाँ पे क्या बोल क्या रहे हैं, तो t इक्वल्स टू 0 रखना है पहले, फिर t इक्वल्स टू 1 रखना है, फिर t इक्वल्स टू 2, इन 3 बिंदुओं पे मुझे 3 पॉइंटों पे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, मान लीजिए ए हम ले रहे, ठीक है ना, ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, मतलब t बराबर 0 पर, ठीक है ना। तो ये इसमें ही p ऑफ 0 रख देंगे, तो यहाँ पे जहाँ पे t है वहाँ पे 0 रखते हैं, 0 पावर 3 माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, ये सब 0 ही हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है ना। p ऑफ 0 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर है ना, अब ये हम b मतलब कि एट t इक्वल्स टू 1 पे देख लेंगे, ठीक है ना, एट t इक्वल्स टू हम 1 पे देख लेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा p ऑफ 1, p ऑफ 1 रख देंगे, जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे 1 रख देंगे, तो -1 का क्यूब, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे ये हो रहा है हमारा, थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर दे रहे, माइनस का 1 प्लस 2 प्लस का 1 प्लस का 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1, कितना हो जाएगा 4 आ गया। p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लिख लेंगे, ये c पॉइंट है, यहाँ पे क्या करते हैं एट t है ना, वेरिएबल है इसमें t है, तो t इक्वल्स टू 2 पे देख लेंगे, तो p ऑफ 2 जहाँ जहाँ पे हमारा t है वहाँ पे 2 रख देंगे, तो -2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2, राइट। तो 2 की पावर 3 का करेंगे माइनस का 8 और प्लस 2 4, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 2 जा 8, ये प्लस का 2 और फिर प्लस का 2, ये प्लस का 8 ये माइनस का 8, 2 प्लस 2 ऐड कर देंगे, तो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4, राइट। ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरीके से इसका जो ये थर्ड है, थर्ड को यहाँ देख लो, थर्ड को यहाँ दिखा दे रहे इतने में, ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है हमारा, यदि हमारे पास p ऑफ x बराबर x की पावर कितना दे रखा है, x की पावर 3 दे रखा है, ठीक है ना। तो मुझे करना क्या है, x बराबर 0 पे एक बार वैल्यू देखनी है, x बराबर 1 पे एक बार वैल्यू देखनी है, और x के बराबर एक बार 2 पे वैल्यू देखनी है। ये 3 पॉइंटों पे मुझे वैल्यू चेक करनी है। तो ये मान लीजिए क्या एट x इक्वल्स टू 0, तो p ऑफ 0 बराबर 0 आएगा, 0 की पावर 3 करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा ना, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे b a g मान लें, तो एट x इक्वल्स टू 1 पे देखेंगे, तो p ऑफ 1 इक्वल का साइन 1 की पावर 3 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो क्या हो गया p ऑफ 1 इक्वल का साइन यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि पावर यही तो है, सिंपल कुछ है ही नहीं। c तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे एट x इक्वल्स टू 2, तो p ऑफ 2 इक्वल का साइन लगाएंगे। अब x की पावर कितना है 3 है ना, तो 2 की पावर 3 कर देंगे, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8, तो इसका मतलब क्या हो गया p ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना आंसर आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ये जो आपका लास्ट दे रखा है ना, लास्ट ये वाला, तो इसको ये a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, तो a माइनस बी और a प्लस बी जब लिखा होता है आपको पता है ना, a माइनस बी और a प्लस बी ये हो रहा फॉर्मूला होता है, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे यही लिखा हुआ है x माइनस 1 और x प्लस 1, यहाँ पे जो x है ये a का काम कर रहा है और 1 है वो b का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस
1। तो ये हमारी एक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगी। आपको इसमें करना क्या है, पहले एक x बराबर 0 रखना है, x बराबर 1 रखना है और x बराबर 2 रखना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है ना। आई होप आप ये जल्दी से आप ये आई होप ये सब आपको समझ में आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें बोला क्या गया है, ये एज इट इज उसी की तरह जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया और सेकंड किया, थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। इसमें बोला क्या गया है कि वेरीफाई द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम। मतलब कि ये कहा गया है कि ये जो x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है x इक्वल्स टू माइनस की 1, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 4/5, जो ये जो वैल्यूज दे रखी हैं ये कह रहे हैं कि जो ये पॉलिनोमियल्स हमारा p ऑफ x इक्वल्स टू 3x + 1 इसका एक जीरोस है। ये कह रहे हैं कि हिंदी में भी बोले तो ये कह रहे हैं कि जो x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इस वाले बहुपद का ये मूल है। अच्छा देखिए ये मूल है या नहीं है, कब हम डिसाइड करेंगे कि ये मूल इसका जीरोस है या नहीं है। यदि हम इस वैल्यू को इसके अंदर रख दें और आंसर हमारा 0 आ जाता है, देन वी कैन से दैट दिस पॉलिनोमियल जो ये जीरोस है ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, दिस जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, मतलब कि ये जो जीरोस है हमारा ये मूल है, दी गई बहुपद का एक मूल होगा, ठीक है ना। अब चलो एक एक करके से सॉल्व करते हैं। अब मुझे फर्स्ट जो दे रखा है वो क्वेश्चन में क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x + 1 दे रखा है। इसमें क्या है कि एट x इक्वल्स टू क्या देखा, -1/3 जैसे हम रखेंगे तो p ऑफ -1/3, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 रख देंगे, 1/3 सॉरी -1/3, ठीक है ना। ये हमने रख दिया, -1/3 रख दिया और ये प्लस का कितना है 1 रख दिया, हमने 1 लिख दिया पे। तो p ऑफ -1/3 इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या -1 और यहाँ पे क्या है +1, तो क्या हो जाएगा ये p ऑफ -1 इक्वल्स टू 3, p ऑफ -1/3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा 0। तो यस x इक्वल्स टू -1/3 इज ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ऑफ पॉलिनोमियल। तो मतलब कि हाँ x इक्वल्स टू 1/3 दिए गए बहुपद का एक मूल होगा, राइट। अब देखते हैं इसका सेकंड समझिए। सेकंड क्या कह रहा है हमारा, p ऑफ x इक्वल्स टू मुझे दे रखा है 5x माइनस का पाई, और यहाँ पे क्या कह रहा है एट x इक्वल्स टू मुझे दे रखा है 4/5 दे रखा है। तो p ऑफ 4/5, जहाँ जहाँ पे x दिखा है 4/5 रख दो, 5 मल्टीपल 4/5 रखेंगे और माइनस का पाई कर देंगे, हमें माइनस का पाई है, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या 4 - पाई, ठीक है ना। ये 4 - पाई, p ऑफ 4/5 की वैल्यू कितनी आ गई 4 - पाई आ गई। तो क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है, तो हम लिख देंगे x की वैल्यू जो क्या मेरा है x इक्वल्स टू 4/5 जो मुझे दे रखा है x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट ए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अतः x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का एक मूल नहीं होगा, ठीक है ना। अब समझ में आ गया। चलिए इसका हम देखते हैं, ये थर्ड पार्ट, ये जो थर्ड पार्ट दे रखा है इसको आप देखते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट मुझे दे रखा है p ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस का 1। इसमें दो वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू एक बार प्लस की 1 है और दूसरा x की वैल्यू माइनस की 1 है। हमें करना क्या है, पहले हम देख लेते हैं एट x इक्वल्स टू प्लस का 1, ठीक है ना। पहले हम x की वैल्यू प्लस की 1 रख के देख लेते हैं, उसके बाद माइनस की 1 रख के देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा p ऑफ 1 इक्वल का साइन 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो p ऑफ प्लस के 1 बराबर कितना हो गया 0। हम कह सकते हैं कि ये इसका एक बहुपद इसका एक मूल होगा, मतलब कि x इक्वल्स टू 1 जो वैल्यू है वो दी गई बहुपद का एक मूल होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं एट x इक्वल्स टू माइनस का 1, एट x इक्वल्स टू माइनस के 1 पे देखते हैं, तो p ऑफ माइनस का 1 इक्वल का साइन कितना है x² माइनस का 1 है ना, तो माइनस के 1 का स्क्वायर और माइनस का 1, तो ये कितना माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा ना, और माइनस का 1 तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा p ऑफ -1 इक्वल्स टू 0। कितना हो गया p ऑफ -1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी 0 आ गया। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो हमने लिखा था, यस x इक्वल्स टू माइनस का 1 इज ए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। दी x की वैल्यू जो x इक्वल्स टू माइनस का 1 एक बहुपद का मूल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन थर्ड हो गया। अब फोर्थ हमारा रह गया, ठीक है ना। फोर्थ को हम देखते हैं यहाँ पे,
ठीक है, फोर्थ को यहाँ पे ही देख लेते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ में क्या है कि x की वैल्यू कितनी दे रखी है, p ऑफ x इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 है हमारी वैल्यू, x प्लस 1 है, और दूसरी कितनी दे रखी है x माइनस 2, कितनी है x माइनस 2, और यहाँ पे कितना है 8, कितना देखो यहाँ पे दो वैल्यू मुझे दे रखी है 8, x इक्वल्स टू माइनस का 1, माइनस के 1 पे चेक करना है और 2 पे मुझे चेक करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स देखो, आप चाहो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो तब भी सही है, और नहीं चाहो तब भी सही है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन में, हम पहले देखेंगे 8x इक्वल्स टू कितना हमारे पास है माइनस का 1, ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस के 1 पर इसे हम चेक करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस के 1 पे चेक करेंगे, ठीक है ना, माइनस का 1 दे रखा है। तो हमें देखो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस का 1 पुट कर दो, तो ये हो गया माइनस का 1, इक्वल का साइन जहाँ पे x है उसे रखेंगे माइनस का 1 और ये प्लस का 1 जो कि साथ में है उसके, फिर क्या करेंगे यहाँ पे माइनस का 1 और ये माइनस का 2 उसके साथ में है, तो इसको देखो ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, इससे थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है ऐसा करना सही नहीं होगा, हम थोड़ा सा दूसरा प्रोसेस अपनाते हैं इसमें। देखो p ऑफ x इक्वल्स टू ये जो वैल्यू दे रखी है इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू इनका जैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x और माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2, ये हो जाएगा p ऑफ x इक्वल्स टू, ठीक है। देखो ये हमारे पास आ गया इस इक्वेशन, ये एक इक्वेशन आ गई, इसमें करना क्या है मुझे, पहले करना है 8x इक्वल्स टू माइनस का 1, 8x इक्वल्स टू माइनस का 1 रखेंगे, तो p ऑफ माइनस का 1 इक्वल का साइन इसमें रखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे माइनस ये माइनस का 1 और माइनस का ये 2, यहाँ पे देखिए कि माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का ये भी कितना हो जाएगा प्लस का 1 और ये माइनस का 2, ये देखो प्लस का 2 और ये माइनस का 2, ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, p ऑफ माइनस का 1 डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, बिना मल्टीपल किए भी कर सकते थे, वो भी सही था हमारा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड 8x इक्वल्स टू 2, 8x इक्वल्स टू 2 देखेंगे तो इसमें जैसे x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो p ऑफ 2 इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 और माइनस का 2, तो ये क्या 4 माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, तो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो देखो यहाँ पे भी 0 आ गई, तो यहाँ पे भी यहाँ पे डिस्कस करने के लिए यहाँ पे जो रिजल्ट निकला वो क्या है कि x इक्वल्स टू माइनस 1 दिए गए बहुपद का एक मूल होगा, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 2 भी दिए गए बहुपद का एक मूल होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 4 था, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट कर लिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा 5 से लेके 8 तक दे रखा है, जो 4 है तो उससे 4 में क्या दे रखा है मुझे, फोर्थ में जो पार्ट हमारा फिफ्थ है इसमें क्या दे रखा है p ऑफ x इक्वल्स टू मुझे दे रखा है x स्क्वायर, मुझे चेक करना है किस पे x इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है, ये मुझे चेक करना है कि x बराबर जो 0 दे रखा है इसका एक जीरोस है या नहीं है, ठीक है ना, इसका एक जीरोस है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख देंगे, p ऑफ 0 इक्वल्स टू x स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर कर दे तो ये तो 0 ही आ गया, तो p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x बराबर 0 है दे रखा है ये दिए गए बहुपद का एक मूल होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसका फिफ्थ देखते हैं, 6 देखते हैं 6, तो ठीक है 6 मेरे पास क्या दे रखा है p ऑफ x इक्वल का साइन दे रखा है मुझे क्या lx प्लस m, ठीक है ना। अब मुझे चेक करना किस पे 8x इक्वल्स टू माइनस का m अपॉन l, राइट। अब मुझे करना है क्या, जहाँ पे x दे रखा है उसके लिए मुझे क्या करना है माइनस का m अपॉन n रख देना है, तो p ऑफ माइनस का m अपॉन l, राइट, m अपॉन l इक्वल का साइन लगा देंगे तो l इंटू माइनस का m अपॉन l प्लस m, ठीक है ना, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का m है, ठीक है ना, ये प्लस का m है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो p ऑफ माइनस का m अपॉन l इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू 0 इज ए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट, पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए ये हमारा सेकेंड, ये फिफ्थ और सिक्स हो गया। अब हम सेवेंथ को देखते हैं। 7 मेरा क्या है, ये दे रखा है, तो 7 को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो p ऑफ x बराबर मुझे दे रखा है, p ऑफ x की वैल्यू मुझे दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस का 1। इस पर दो वैल्यू पे मुझे चेक करना है, एक तो x बराबर माइनस का 1/√3 और दूसरा 2/√3। तो हम पहले देख लेते हैं 8x इक्वल्स टू माइनस का 1/√3,
ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको x दिख रहा है, जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे क्या लिखना है मेरा, माइनस का 1/√3 इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 इंटू माइनस का 1/√3, इसका कर देंगे स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है ना। ये हमने स्क्वायर बंद कर दिया इसका। अब देखो करना है क्या, इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे, ये मुझे देखा है 3 इंटू, ये देखो माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे देखो √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और ये माइनस का 1। ये होगा कैसे, देखो आप माइनस का 1/√3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसका है स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो ही जाएगा, 1 का भी स्क्वायर होगा और नीचे जो √3 दे रखा है इसका भी स्क्वायर होगा, रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 हट गया तो ये कितना बचा 3, ठीक है ना। इस तरीके से 3 से 3 कैंसिल आउट कर दें, यहाँ पे कितना बचा प्लस का 1 और ये माइनस का 1, तो P ऑफ माइनस का 1/√3 इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, देखो इससे इस प्लस और माइनस दोनों कट कर दें, कितना आ जाएगा 0, कितनी आ गई 0। तो यही सेम मुझे लिखना है, तो क्या लिखना है, x इक्वल्स टू माइनस का 1/√3 इज ए पॉलिनोमियल और इज ए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, अब इसको अभी हमने सिर्फ देखा था किस पे, x इक्वल्स टू माइनस के 1/3। अब मुझे चेक करना है x इक्वल्स टू जो दूसरी वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी है 2/√3, ठीक है ना, 2/√3। तो क्या करना है मुझे, जहाँ पे x मुझे दे रखा है वहाँ पे कितना रख देना है 2/√3, ठीक है ना। तो P ऑफ 2/√3, ठीक है, इक्वल का साइन लगाया हमने और मुझे देखो ये क्या दे रखा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस का साइन है -1, इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे ये 4 हो जाएगा, नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये 3 ही आ जाएगा और ये माइनस का 1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 माइनस का 1 इसे कितना रह गया मेरे पास 3। तो P ऑफ 2/√3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये जो हमारा P जो हमारी वैल्यू दे रखी है कितनी, x बराबर 2/√3 इज नॉट ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि हिंदी में बोले तो x बराबर 2/3 दिए गए बहुपद का एक मूल नहीं होगा, ठीक है ना, दिए गए बहुपद का एक मूल नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने ऐसे कर लिया। अब देखो हम थोड़ा यहाँ पे ये जो लास्ट पार्ट मेरा बचा हुआ है 8, इसको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको। ये क्या दे रखा है मुझे, P ऑफ x की वैल्यू मुझे दे रखी है 2x + 1, कितनी है 2x + 1, और मुझे कितने पे चेक करना है, x = 1/2 पे। तो हम क्या कर देंगे, एट x = 1/2, तो P ऑफ 1/2 जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे कितना रख दो 1/2, 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 1/2, ये प्लस का 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट, तो 1 यहाँ पे कितना बचेगा ये 1 और ये प्लस का ये वाला 1, ठीक है ना, प्लस का ये भी वाला 1, तो कितना हो जाएगा P ऑफ 1/2 इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2। तो इसकी भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, तो हम बोलेंगे कि x = 1/2 इज नॉट ए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का मूल नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, 3 के सभी क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया कि फाइंड द जीरोस, ठीक है ना, जीरोस ऑफ द फॉलोइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द केस। ये इसमें देखो बोला क्या गया है कि आपको कुछ ये जो 8 क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें आपको क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं, यदि हिंदी में बोले तो सभी के हमें मूल निकालने हैं। कुछ बहुपद हमें दे रखे हैं, इनके हमें क्या निकालने हैं, मूल निकालने। वो कैसे हम निकाल पाएंगे वो समझिए। देखो ये मुझे दे रखा है P ऑफ x = x + 5, ठीक है ना, x + 5 दे रखा है। यदि हम P ऑफ x बराबर यदि 0 कर दे, इसकी वैल्यू यदि हम 0 कर दे, इसको क्या होगा x + 5, ठीक है ना। सीधा सा मतलब क्या है, अब देखो ये जो 5 है इसको इस तरह लेके आएंगे तो मतलब x की वैल्यू कितनी होगी -5, ठीक है, यही हमारा हो गया इसका जीरोस, यही इसका हो गया मूल, ठीक है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है मुझे, यदि इसकी वैल्यू हम P ऑफ x की वैल्यू इफ P ऑफ x = 0, यहाँ पे चाहो तो लिख भी दो इफ P ऑफ x = 0, तो जैसे 0 को यहाँ पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू है, यहाँ पे 0 करेंगे तो ये कितना है x - 5, तो 5 को उधर लेके आएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। यही हमारा जीरोस है, किसका, ये जो हमारे पॉलिनोमियल्स दे रखी है इसका ये जीरोस है, मतलब इसका ये मूल है, कितना है x की वैल्यू कितनी आई 5, ये इसका आंसर है। अब इसमें करेंगे देखो क्या हो जाएगा, ये 2x + 5 इक्वल्स टू कितना कर देंगे 0, मतलब कि P 2x + 5 इसको LHS का RHS में लेके RHS का LHS में लेके यहाँ पे मैंने कर दिया 0। ये क्या था, P ऑफ x था, इसकी जगह हमने क्या रख दिया 0 रख दिया, राइट। तो 2x 5 को उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में,
कितना हो जाएगा -5। अब इस 2 का इसमें भाग कर दो तो कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू -5 और डिवाइड में 2। यही इसका होगा 0, यही इसका होगा मूल। राइट, समझ में आ गया। यही यहाँ पे सेम कंडीशन सभी में है। ये क्या है 3x - 2 है इक्वल्स टू, यदि पलट दें इसको, ये कितना हो गया P ऑफ x, ठीक है। LHS को RHS में लेके, RHS को LHS में लेके आए, इसकी वैल्यू हम कर दें 0, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 0 कर दी तो 3x - 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। यदि हम इस 2 को राइट हैंड साइड में ले जाए तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल्स टू प्लस का 2, और यदि हम इस 3 का इसमें भाग कर दे तो x इक्वल्स टू 2/3। ये हमारा हो गया आंसर। कितना, x की वैल्यू कितनी आई 2/3 निकल के आ गई। राइट, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे मुझे दे रखा है 5th में P ऑफ x इक्वल्स टू 3x, तो क्या करना मुझे 3x इक्वल्स टू 0 कर दो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0/3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो मतलब कि x इक्वल्स टू 0, ये इसका होगा मूल, ये इसका होगा 0, ठीक है ना। किसका, P ऑफ x इक्वल्स मुझे कितना दे रखा 3x, ठीक है, इसका ये होगा। अब देखो ये मेरा ये 5th हो गया। 6 को देखते हैं। यहाँ पे इसने कंडीशन दे दी आपको, P ऑफ x इक्वल्स टू मुझे दे रखा है ax, और कंडीशन दे दी a इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि जो a है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है। करना कैसे है वो समझिए। ये करना ऐसे है मुझे, देखो यदि हम P ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें तो कितना हो जाएगा ax, मतलब कि इसे कुछ इस तरीके से यदि हम लिख दें कि ax इक्वल्स टू 0, मुझे बोला है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करेंगे x इक्वल्स टू 0/a, आपको यहाँ पे दिख रहा है a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू 0/a, इसको हम 0 भी लिख सकते हैं। 0 की डिवाइड में यदि हम a लिखेंगे तो उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो ये इसका हो गया मूल। चाहो तो आप 0/a लिख दो या फिर 0 लिख दो, दोनों ही वैलिड आंसर है, ठीक है ना। ये इसका हो गया आंसर। ये इसका मूल किसका, P ऑफ x इक्वल्स टू जो हमारा x मूल दे रखा था, जो पॉलिनोमियल दे रखा था, उसका ये आंसर आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी बोल रखा है कि d इज नॉट इक्वल्स टू 0 और बोल दिया कि c and d आर टू रियल नंबर, ठीक है ना। ये मुझे करना है। तो क्या होगा, ये cx प्लस d इक्वल्स टू क्या कर दो 0 बना दो। अब मुझे करना क्या है, यदि हम क्या कर दें, इसमें बोला है कि d इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके, d की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसे cx इक्वल्स टू माइनस का d प्लस का राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो c इक्वल्स टू माइनस का d/c, ये इसका हो गया आंसर। अब ये सॉरी c/x, ये x की वैल्यू, ठीक है, x है, c को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये c/d, x की वैल्यू मुझे निकालनी थी, ठीक है ना। x इसमें वेरिएबल है तो ये d/c माइनस का d/c, इसका क्या हो गया, एक जीरोस हो गया, मूल हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन ये भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कंप्लीट, इसके साथ ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।